नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वीडियो में मैं हूं शगुन सिंह। देखिए, एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अब तेज हो गई है। जो जांच करता है वो उनको दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। ये ब्लैक बॉक्स हादसे की वजह जानने में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दूसरा ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR है। ये विमान के कॉकपिट वाले हिस्से में मिला हुआ है। CVR कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को ये रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट्स के बीच में जो भी बातचीत हुई है, रेडियो से आने वाली आवाजें, अलार्म और हादसे से पहले सभी आवाजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी होता है कि ये सारी चीजें होती क्या है। सबसे पहले जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स में दो उपकरण होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। AI-171 के लिए CVR और FDR दोनों मिल गए हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के अनुसार बड़े जो वाणिज्यिक विमान होते हैं और कुछ छोटे वाणिज्यिक कॉर्पोरेट या फिर निजी विमानों में दो ब्लैक बॉक्स होने चाहिए। ये उड़ान के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करते हैं। NTSB की वेबसाइट के अनुसार भी दोनों रिकॉर्डर विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद करते हैं। अब जानते हैं कि जो दूसरा बॉक्स बरामद हुआ है यानी कि CVR, आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, CVR पायलट्स की आवाज और कॉकपिट की आवाजों को रिकॉर्ड करता है। इसमें अलार्म, इंजन का शोर और स्विच की आवाजें तक शामिल होती हैं, यानी कि अगर किसी ने स्विच दबाया होगा तो वो भी उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। इससे उड़ान के दौरान कुछ जो घटनाएं हुई हैं, घटनाक्रम हुए हैं, उनको रिकॉर्ड करता है ये। साथ ही पायलट्स के बीच की बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है, यानी कि जब ये विमान हादसा हुआ था तब उस दौरान पायलट के द्वारा क्या कुछ आपस में बातचीत की गई थी, जो लास्ट शब्द कहे जा रहे हैं, मेडे मेडे मेडे। उसके अलावा पायलट ने आपस में क्या बातचीत की थी, कौन कौन सी रेडिएशन फ्रिक्वेंसी वहां पर देखी गई थी, तमाम चीजें इस CVR में रिकॉर्ड होती हैं। और साथ ही ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल और क्रू के साथ बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है। एक CVR कमेटी ऑडियो का विश्लेषण करती है। वो ट्राइस्टेम और स्पेक्ट्रम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। इसे सख्त कानूनी शर्तों के तहत ही सार्वजनिक किया जाता है। कॉकपिट की जो बातचीत होती है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए ऑडियो कभी जारी नहीं किया जाता। रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट दोनों बहुत सुरक्षित और गोपनीय रखे जाते हैं। कुछ दिन पहले ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR मिला था। FDR विमान के पिछले हिस्से में मिला था। जांचकर्ताओं के लिए CVR और FDR दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पता चलेगा कि एयर इंडिया की जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, उन्होंने उसमें क्रू ने क्या कुछ फैसला लिया, कि क्या कोई मानवीय भूल हुई थी या तकनीकी खराबी थी। इससे हादसे में पहले की घटनाओं का क्रम समझने में मदद मिलेगी। AIB के अधिकारियों ने इसको लेकर कहा कि दोनों डिवाइसेस का विश्लेषण किया जा रहा है। CVR से उड़ान की अंतिम क्षणों की जानकारी मिलने की उम्मीद है और साथ ही पायलट्स के बीच में क्या कुछ बातचीत थी, कॉकपिट में क्या कुछ आवाजें आई गई थी, ये भी जांचकर्ताओं के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इससे जानकारी मिलेगी कि आखिरकार कि क्या ये कोई मानवीय गलती थी या फिर सच में कोई तकनीकी खराबी हुई थी। ये तमाम चीजें घटनाक्रम से पहले होने वाली हरकतों से, गतिविधियों से समझ में आएगा और जांच रिपोर्ट को बनाने में मदद भी मिलेगी। आपको याद होगा अहमदाबाद का वो विमान हादसा जिसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर, पायलट भी सवार थे और उसके साथ 230 उसमें यात्री थे, जिनमें से सिर्फ एक सर्वाइवर बचा है। बाकी 241 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जो अभी आंकड़ा है वो 270 के पार पहुंच चुका है और जांच अभी भी जारी है। मलबा वहां से अभी भी हटाया जा रहा है।